लिए यूं ही बना रहे और जब अपने साथ होते हैं तो कैसे गम, कैसी समस्याएं, कैसे दुख, क्या फिक्र। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। लेकिन कुछ जो विशेष पल हैं जीवन के, उनमें तो अपनों का साथ कुछ क्षणों के लिए हमारे साथ रहता ही है और ये क्षण जीवन के अनमोल क्षण है। इन क्षणों में ही हम वास्तव में जीवन को जीते हैं। आप सभी लोगों ने मेरे इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुझे जो सम्मान दिया, मुझे जो अपनापन दिया, मेरा जो स्वागत किया, मेरे प्रति जो प्रेम और अपनापन व्यक्त किया, मैं शब्दों में इसका धन्यवाद और आभार ज्ञापित नहीं कर सकता। बस चाहत यही है कि अपने इसी तरह हमेशा साथ रहें और जब अपने साथ हैं तो फिर क्या काम है। मैंने 2 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति की है, लेकिन मैं कर्म से विमुख नहीं हूं। कर्म तो मैं सतत करता ही रहूंगा। बस केवल कर्म की दिशा बदल जाएगी। अभी तक जो 36 वर्ष में जो मेरा कर्म क्षेत्र था वो शैक्षणिक सशैक्षणिक गतिविधियों के बीच में व्यतीत हुआ है। मैं अपनी संस्था की और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैंने अपने जीवन के 36 वर्ष व्यतीत किए हैं और इसमें मैंने अपनी पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के भाव से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। अब जो मेरा शेष जीवन है वो अपनों के साथ गुजरे और कर्म का जो क्षेत्र है वो बदल जाएगा। जो मेरी रुचियां हैं, साहित्य, संस्कृति, योग, अध्यात्म और संगीत, अब मेरा शेष जीवन इन्हीं को समर्पित रहेगा। और जो हमारी संस्था है यादगार सांस्कृतिक मंच, उसका भी यही उद्देश्य है, योग, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति और संगीत को जीवन को समर्पित करके जिए तो जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है। ये आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम और अपनापन ही है कि आप सभी कार्यों को छोड़कर काफी दूर दूर से मेरे इस कार्यक्रम में मेरे एक छोटे सा रोल पर यहाँ मेरे मित्र आए हैं। मेरा मित्र जो अनिल उपहार आज राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि है, आज इस अवसर पर मेरे साथ है और मेरे सम्मान में जो इन्होंने भाव व्यक्त किए हैं उसे मैं शब्दों में उसका धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता। वो इनके शब्द मेरे सम्मान में जो बोले गए हैं वो मेरे हृदय में अंदर तक हैं और हमेशा अंकित रहेंगे। मेरे लिए महावीर जी जैन भाई साहब, हमारे महेश जी जो बिल्कुल निश्चल भाव से लगातार पिछले कई दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन सारी व्यवस्थाओं में पूरी तरह से समर्पित भाव के साथ महेश जी से राजेंद्र जी आचार्य, लोकेश जी मकवाना, जो अपने खुद के व्यक्तिगत काम को छोड़कर मेरे साथ लगातार लगे रहे हैं। यूं कहें कि मैं तो मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया और पूरे दायित्व और पूरी जिम्मेदारियां व्यवस्थाएं आपने अपने ऊपर ओढ़ ली। मेरे लिए मेरे मित्र जो हमने जीवन के शुरू के 15 साल बाद व्यतीत किए, संजय जी चौधरी आज जयपुर से यहाँ केवल मेरे से मिलने के लिए आए हैं और उनसे मिलकर वास्तव में जो दिल को खुशी हुई है वो व्यक्त शब्दों में नहीं की जा सकती। आदित्य जी गुप्ता, नरुका साहब, हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार जी जैन साहब, डॉक्टर सी साहब, सभी मेरे जो साथी, मेरे विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं वो पूरी तरह से आज मेरे इस छोटे से आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। हमारे यादगार सांस्कृतिक मंच के सभी कलाकारों ने मंच से प्रस्तुतियां दी हैं।
डॉक्टर विष्णु जी, नवीन जी राठौर, राकेश जी शर्मा, हंसराज जी आस्ट्रेलिया, दीपक जी राठौर, भट्ट साहब, विद्यार्थियों में सभी विद्यार्थी लगभग जो मेरे 36 वर्षों से जुड़े रहे हैं वो सभी इस अवसर पर आए हैं। किशोर जी राठौर, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। और जो मेरे परिवार के जन हैं, मेरी माता जी, मेरा छोटा भाई और मेरे अन्य परिवारजन जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। पीडी गुप्ता जी जो चित्रकूट से यहाँ पर आए हुए इस कार्यक्रम में, मैं आप सभी का जिनके नाम में ले नहीं पाया उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मित्र जुगल किशोर गुप्ता, प्रवीण जी गुप्ता, जगदीश जी गुप्ता, मनोज जी चौधरी जो मेरे पुराने विद्यार्थी रहे हैं, डॉक्टर केसी गुप्ता साहब, सभी लोग मेरे छोटे से आकर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे जो गौरव प्रदान किया है ये मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। मेरे हृदय की गहराइयों में अंदर तक ये एक्टिव हो गया है, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। और आपका ये जो मेरे प्रति भाव है इसके लिए मैं मेरे जीवन का हर पल आपके लिए समर्पित है। आप कभी भी किसी भी पल मुझे याद करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जीवन में अगर कुछ है तो वो है कर्म। कर्म योगी कर्म कर्म होना चाहिए, कर्म योगी कर्म कर्म होना चाहिए। दीप से दीपक जला अमावस न होनी चाहिए। याद रखिए ध्यान धर की, याद रखिए ध्यान धर की, सावन की आस में प्यासा रहा जाता नहीं। दूधे मिला ना सोच की सागर पास आता नहीं। आपके छोटे छोटे कार्य एक दिन सागर बन जाएंगे। आपका जो दीपक की तरह जलना है, जब दीप आपके साथ सभी लोग आपसे प्रेरित होकर दीप की तरह प्रज्वलित होने लगेंगे तो ये दीपों की जो रोशनी है वो सूरज से कहीं कम ना होगी। अंधकार कहीं बचेगा ही नहीं। सूरज तो केवल दिन में रोशनी देता है और रात के अंधकार को अगर कोई छीन सकता है तो वो एक छोटा सा पत्थर। तो हम चाहे सूरज ना बन सके लेकिन दीप बनकर तो हम निरंतर प्रज्वलित रह ही सकते हैं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब मायाजाल है, सांसारिक बातें हैं, एक उलझने हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, जो ईश्वरीय कृपा है, जो प्रेम है, वो सबसे बड़ा है, वो अनमोल है। और ये प्रेम भी जिंदगी है, ये प्यार भी जिंदगी है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ताज तक कुछ भी नहीं। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए एक गीत